गुरुग्राम वासियों ने सालों पहले नागरिक अस्पताल का सपना देखा था, जो अब पूरा होने जा रहा है। जी हां, साइबर सिटी में 990 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड का सरकारी अस्पताल बनकर तैयार होगा। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से बजट को मंजूरी मिल गई है, जिससे अस्पताल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अभी माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से जो हमें 26 जुलाई को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल प्राप्त हुई है 700 बेड के सिविल हॉस्पिटल के लिए, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंस अप्रूवल में 989.94 करोड़ यानी तकरीबन 990 करोड़ की हमें सैंक्शन प्राप्त हुई है। और हमने ये CPWD को आगे प्रेषित कर दी है ताकि आगामी 7 से 10 दिनों में, यानी ये 26 जुलाई को हमने भेजा था उनके पास, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 10 दिनों में या अगले 7 दिनों में इसका टेंडर फ्लोट CPWD कर दे। और इसके जो अभी तक प्रोसेस में मैं अगर बात कहूँ तो ड्राइंग और डिज़ाइन इसकी अप्रूव हो चुकी है, और एक बार अगर इसका टेंडर फ्लोट होता है और अलॉट होता है तो उम्मीद है कि इस माह के अंत में या सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में इसके शिलान्यास की प्रक्रिया, फाउंडेशन स्टोन जिसको कहते हैं, वो शायद की जा सके। आपको बता दें कि अस्पताल के निर्माण की जिम्मेदारी CPWD को दी गई है। अस्पताल में मरीजों को कोई असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह अस्पताल पूरी तरह से आधुनिक होगा। ग्राउंड फ्लोर के साथ अस्पताल में 11 फ्लोर बनाए जाएंगे। साथ ही एक हेलीपैड का भी निर्माण किया जाएगा। पार्किंग को लेकर अस्पताल में कोई परेशानी ना हो, लिहाजा 2 बेसमेंट भी बनाए जाएंगे। तो कुल मिला के हम इसमें 5 ब्लॉक्स बना रहे हैं। अगर सबसे पहले ब्लॉक को मैं बेसमेंट के तौर पे करूंगा तो बेसमेंट 2 बनाई जा रही हैं, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड प्लस 11 यानी टोटल G+11 का ये हॉस्पिटल बनेगा। बेसमेंट में 2 बेसमेंट दोनों डेडिकेटेड पार्किंग के लिए रखी गई हैं। बेसमेंट 2 में 530 पार्किंग रखी जाएंगी, कार पार्किंग। बेसमेंट 1 में 2 व्हीलर प्लस कार पार्किंग रखी जाएगी। 2 व्हीलर की 280 की पार्किंग रखी जा रही है, कार पार्किंग 415 की रखी जा रही है। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 900 प्लस 945 जो है, यानी आप 1000 के आसपास जो है कार पार्किंग हमने इसमें उपलब्ध कराई है। G+11 जो है, इसका मैंने आपको बताया टोटल फ्लोर्स बनेंगे। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट जिसको मैं कहूँ उसमें फर्स्ट फ्लोर में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हमने OPD, रजिस्ट्रेशन और गायनी, इमरजेंसी ये सुविधाएं रखी हैं। उसके बाद हमने सेकंड फ्लोर पे अगर या थर्ड फ्लोर पे हम आगे जाएं तो गायनी वार्ड के साथ साथ हमने लैब्स और ब्लड बैंक की सर्विसेज रखी हैं। 4th फ्लोर पे अगर मैं कहूँ तो हमने OT कम्प्लेक्स और ये रखे हैं। उसके बाद हमने वार्ड्स की सुविधा उपलब्ध कराई है। बीच में एक 4th 5th फ्लोर के बीच में हमने सर्विस एरिया और कैफेटेरिया रखा हुआ है, जहां आम लोग वेटिंग के तौर पे हम काम कर लोग में रखा है वेटिंग एरिया, और जो है कैफेटेरिया रखा है। और एक फ्लोर पे जो मेनली जो हमारे वार्ड रहेंगे, जनरल वार्ड्स, कुल मिला के 480 बेड के जनरल वार्ड्स बेड्स की हमने सुविधा उपलब्ध कराई है। वो हमारी 6th 7th 8th और 9th फ्लोर पे जो है 120 ईच फ्लोर पे ये रहेंगे। 10वें फ्लोर पे जो है ग्राउंड के अलावा बात कर रहे हैं हम, ये 10वें फ्लोर पे जो है वो CMO ऑफिस और एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो रहेगा। ट्रेनिंग ब्लॉक भी 10वें फ्लोर पे रहेगा, और PMO ऑफिस जो है हॉस्पिटल का वो 5th फ्लोर पे रखा जाएगा। कुल मिला के 67 बेड्स का एक जो है प्राइवेट वार्ड भी हमने जो है वो 5th फ्लोर पे रखा है। अस्पताल की बिल्डिंग न सिर्फ अत्याधुनिक होगी, बल्कि हॉस्पिटल के अंदर अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट्स भी लगाए जाएंगे, जिसमें मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अस्पताल के निर्माण कार्य को पूरा करने की डेडलाइन 30 से 32 महीने की रखी गई है। OT और वो सारी सुविधाएं जो है मॉडर्न टेक्निक से लैस होंगी, और एक 42 से 46 बेड का जो हम इमरजेंसी एरिया या एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी वार्ड जो है वो क्रिएट किया है, और तकरीबन 130 से 135 के बीच में जो है अभी हम इनमें ICU डिफरेंट, चाहे वो सर्जिकल ICU हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, और चाहे SNC और पीडियाट्रिक ICU हो, कुल मिला के 130 बेड ये निर्धारित किए हैं। अन्य सर्विसेज हमने साथ में इसमें रखी हैं। डायलिसिस हो गया, आपकी कार्डियोलॉजी रहेगा जो ऑलरेडी PPP मोड पे चल रहा है, और जैसा मैंने बताया कि लैब का जो एरिया है
वो हमने सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है, जिसमें और फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपकी CT MRI और ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर पे और ये उसमें रहेंगी, इमरजेंसी के साथ रहेंगी। कुल मिला के 872 बेड ये जो है फाइनली हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 172 बेड्स जो मैंने आपको बताया ICU प्लस इमरजेंसी के, ये टोटल IPHS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसमें काउंट बेड्स की संख्या में काउंट नहीं होते। तो ये कुल मिला के 700 प्लस 172 यानी 872 का फाइनली जो है ये हॉस्पिटल के एडमिशन लेने के लिए होगा। लेकिन 700 बेडेड ये हॉस्पिटल जो है 989.94 यानी 990 करोड़ में इसका टेंडर फ्लोट करने के लिए एंडोर्समेंट CPWD को की जा चुकी है और वो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ये टेंडर एक बार फ्लोट हो जाएगा और फिर अलॉट होने के बाद जैसा मैंने बताया कि इसकी शिलान्यास की फाउंडेशन स्टोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 30 to 36 मंथ्स की जो है इसमें हमने वो उन्होंने जो है DNIT में कहूँ या कहूँ जो ड्राइंग डिज़ाइन में अप्रूवल के टाइम पे उन्होंने लिखा है, तो 30 मंथ्स मान के चलिए कि एक टाइम पीरियड रहेगा। गुरुग्राम की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती आबादी पर सिविल अस्पताल के नाम पर केवल 100 बेड का सिविल अस्पताल ही उपलब्ध है। ये हॉस्पिटल सिर्फ गुरुग्राम वासियों की जरूरत के साथ ही राजनीति मुद्दा भी बन चुका था, जिस पर विराम लगाते हुए नायब सैनी सरकार ने गुरुग्राम वासियों को नायब तोहफा दिया और विपक्ष की जुबान पर ताला भी लगाया। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बावता की रिपोर्ट।